जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब अलबद्दारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब अलबद्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा 25 अक्टूबर को ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी से जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शाहिद बिलाल की मुलाकात। चीफ जस्टिस तैनात होने पर मुबारकबाद दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, अटॉर्नी जनरल की भी जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनाती पर मुबारकबाद। भरपूर तावन का यकीन दिलाया। जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़ा शख्सियत और ईमानदार हैं। उनकी तैनाती से किसी को कोई इशू नहीं होगा। हसन बोन का इजहार ख्याल। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जारियत में 43,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी बरादरी ने गजा में जंगबंदी के लिए मुअस्सर किरदार अदा नहीं किया। इसराइली फौज स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी कर रही है। फलस्तीन में शहर और गांव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी इसराइल को ना रोक सका। सलामती काउंसिल की करारदादें बेबस नजर आ रही हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में और गजा लेबनान के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी तलबा और तलबात से मुलाकात। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रोककार जारी न होने पर रिहाई न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की रिहाई के अहकाम जारी किए। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। FIA के तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमांड से कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया? FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। ये तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शोहर को बीबी का जिम्मेदार ठहराया गया था। तोशाखाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जिस तरीके से ये आइन साजी हुई उसको कंडेम करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनको तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया था। जिस जज ने बुशरा बीबी की रोककार जारी करनी थी वो गायब हो गया। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया। तोशाखाना से नवाज शरीफ जरदारी ने गाड़ियां हसन की। तोशाखाना के असल मुलजिम जरदारी और नवाज शरीफ है। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। बानी और बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है। हमें सब पता है ये मामलात कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। जिस तरीके से आइन साजी हुई मुसम्मत करते हैं। हमारे 5 MNAs को अगवा करके वोट लिया गया। कब तक पाकिस्तान के अवाम के साथ फ्रॉड किया जाएगा? मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। आइन कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।
बदकिस्मती से मुकदमात के फैसलों के बजाय हेडलाइंस पर तवज्जो मरकूज रखी गई। जिन सियासी मुकदमात में हेडलाइंस बनती हैं, अदलिया उन केसों पर ज्यादा वक्त लगाती है। इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। साइलिन को अब इंसाफ के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। बानी पीटीआई के अलावा कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। बानी पीटीआई शायद इंसाफ पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, बदकिस्मती से अदलिया की जानिब से जमहूरियत पर शब खून मारा गया। आमरों के कानून को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। डैम बनाना हुकूमत का काम था या अदलिया का? पीटीआई के लीडर को गुनाहों को सजा भुगतना पड़ेगी। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। पीटीआई ने अपने ही हिमायत करदा मुसवदे की पार्लियामान में मुखालफत की। तहरीक इंसाफ ने हर बार मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश की। पीटीआई की तवज्जो सिर्फ धरने, जलसे, जुलूसों पर मरकूज है। पीटीआई वाले नहीं चाहते मुल्क तरक्की करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पीटीआई कोर कमेटी का आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। कोर कमेटी अरकान की राय, चीफ जस्टिस की तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई कोर कमेटी का फैसला। पीटीआई कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट को सराहा। आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आईनी बेंच के हवाले से अभी फैसला करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली दरख्वास्तें आईनी बेंचों को भेज दी। इस केस में आईनी सवाल है। 26वें आईनी तरमीम में कहा गया आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे। आला बेंच सुनेंगे, वही तयन करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यह केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। वज़ारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के साथ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आद हो सकेगा। बारामाबाद नेशनल NCCAE पूरे इख्तियारात के साथ फार। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदमी इदारे से राब्ते की मजाज। निगरान हुकूमत ने NCCIA कायम करने की मंजूरी दी। जब तक डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया जाएगा, मरने वालों के नाम पर सिम एक्टिव रहेगी। सेनेट की कायमी कमेटी खजाना के इजलास में मुर्दा अफराद की सिम मुतहरिक होने का इंकशाफ। FBI जिंदा अफराद की सिम ब्लॉक करता है। मुर्दों की सिमें काम कर रही हैं। सेनेटर फैसल वोडा का मुकालमा। कुछ अफराद के इंतकाल के बाद डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए जाते। डेथ सर्टिफिकेट जमा न होने की वजह से इनकम टैक्स गोशवारा भी जमा होता रहता है। डेथ सर्टिफिकेट बर वक्त जमा कराए जाएं तो मुर्दों की सिम ब्लॉक हो सकती है। औलाद अपने मरहूम वालिदैन की सिम निशानी के तौर पर मुतहरिक रखने की ख्वाहिशमंद है। FBI हुकाम की वजाहत। चेयरमैन FBI का बैंकों की एडवांस डिपॉजिट रेशियो की मद में रियायत न देने का फैसला। MKM रुकने असम्बली राना इंसार का बेटा कराची के लिफ्टन में कार हादसे में जान बहक। शाहजेब नकवी की उम्र 23 साल और राना इंसार के सबसे छोटे बेटे थे। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा अस्करी फोर गुलिस्तान जोहर के मुकामी मस्जिद में अदा की गई। मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में MKM की मरकजी क़यादत, रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस कायम खानी, अमीनुल हक, पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी भी शरीक हुए। कार हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। राना इंसार के शौहर इंसार नकवी जहाज हादसे में जाम बहक हुए थे। सदर और वज़ीर आज़म का राना इंसार के बेटे के इंतकाल पर इजहार अफसोस।